गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम शिल्पी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं गुरु जी का पहला ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। और मैंने पहले कभी नहीं किया। जो भी अगर मुझसे भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सभी संगत और गुरु पिता मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरे लिए मेरे पिता समान है और मेरे पिता ही हैं। आज अगर मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ तो वो मुझे गुरुजी की वजह से ही हूँ। मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी, और आज मैं पहली बार उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे पहले पता नहीं था कि कैसे शेयर करते हैं, इसलिए मैं आज ही कर रही हूँ। मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी थी, लेकिन मुझे गुरुजी की शक्ति का इतना एहसास नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। मैंने सपने में भी गुरुजी के सामने ये बोला कि मैं आपको पहले नहीं मानती थी इतना। वो हंस रहे थे। आप सब सोचोगे कि गुरुजी ऐसे ड्रीम दर्शन में, लेकिन सच में गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया था सपने में। उन्होंने बोला मुझसे कि आप शुक्राना करो, मेरे बारे में बताओ। तो मैंने उनसे यही सब बोला जो मैं अभी बता रही हूँ। तो 2019 में देखो मेरी शादी 2006 में हुई थी। मैं काफ़ी ससुराल में बहुत परेशान थी। सास ससुर थे, बहुत परेशान कर देते। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो भी मेरी नहीं सुनते थे। उनके सामने उनका बिहेवियर कुछ हो जाता था सास ससुर का, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि देखो आपके मम्मी पापा ने ऐसा किया, तो वो विश्वास नहीं किया उन्होंने आज तक, क्योंकि उनके सामने उनका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता था। मैं बहुत परेशान रही 2006 से। बहुत हो गया, 2019 आया। मैं बस यही सोचती रही कि शायद एक दिन मेरे सास ससुर सब ठीक हो जाएंगे, है ना। मेरी नंद भी हैं, मुझे लगता था ये भी ठीक हो जाएंगी, मैं इनसे अच्छे से प्यार से बात करूं, पर वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस करती रही। फिर 2019 में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसे कैंसर हुआ। मुझे जब पता चला तो मेरा मैं बहुत रोई। हर एक इंसान ही रोता है। मेरा 8.5 साल का बेटा था। फिर मैं भगवान पे बहुत, दुर्गा माता पे विश्वास करती हूँ, लक्ष्मी माता पे विश्वास करती हूँ। मैं बहुत भगवान को कह रही थी कि मेरी क्या गलती है, मैंने इतना आज तक इनकी सबकी सेवा की है, अपने जीवन में कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना। हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ। और मैंने शिवजी जी की कभी पूजा नहीं की,
मैं सिर्फ दुर्गा माता की ही पूजा करती थी। सिर्फ भगवान से बात करती थी कि भगवान ऐसा क्यों करा, मेरे क्यों किया, मतलब आपने मेरी ज़िंदगी, मेरे बेटे को ऐसा कर दिया। फिर भगवान ने, कहते ना, शायद गुरुजी ने मुझे ढूंढा, लिंक बनाया, क्योंकि हमें गुरुजी खुद ही हमें संगत बनाते हैं, ये सच है। मुझे मेरी एक बेटी है मेरी, उसकी मतलब फ्रेंड की मम्मी ने बोला कि आप एक बार छतरपुर जाओ। तो मुझे लगा पता नहीं कौन से गुरुजी कह रही हैं ये, मुझे नहीं पता था उस वक्त कुछ भी। मैं काफ़ी पूजा पाठ दान वान भी कर रही थी, बच्चे का ट्रीटमेंट में मैं बिल्कुल मतलब पागल हो गई थी। मतलब कभी हॉस्पिटल, घर का काम, फिर हॉस्पिटल, मतलब मुझे कोई होश नहीं था। जो कहता था यहाँ ये दे दो वो देती रहती थी। करते करते बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा। जून में मेरे बेटे को हुआ था 2019 में कैंसर। और अक्टूबर में भी फिर मेरी फ्रेंड ने एक बार और पूछा कि आप गए गुरुजी के, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में कुछ इतना नहीं बताया। बस उन्होंने बोला बहुत शक्ति है, जब आप वहाँ जाओगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो एक दिन मैं अपनी बहन के पास बैठी थी, तो मैंने अपनी बहन को अक्टूबर में बोला कि मैं कल मतलब गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, क्योंकि कल मुझे एम्स में 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ 10 बजे के बाद मैं अपने बेटे को वहाँ ले जाऊँ गुरुजी के दर्शन कराने। तो मेरी मतलब सिस्टर ने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी गुरुजी को मानती है, मैं कॉल करके पूछती हूँ कि वो मंदिर कब खुलता है। मैंने बोला ठीक है, मुझे लगा नॉर्मल मंदिर होगा। उसने फ़ोन करा, तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि यही बोला कि नहीं, शिल्पी नहीं जा रही है, उसे गुरुजी ही बुला रहे हैं। तो उसने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे क्योंकि गुरुजी का मंदिर मंडे को ही खुलता है सुबह, और दिन थर्सडे से संडे तक शाम को 4:30 बजे के बाद खुलता है। तो गुरुजी ने ही बुलाया है और कल मंडे है। तो फिर मैं गई, मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ गई अपने बेटे को मैंने खिलाया वहाँ पे समोसा चाय। कीमो में मना होता है, लेकिन मैंने फिर भी खिलाया। बड़ी मुश्किल से ऑटो वोटो करके मैं अकेले ही ले गई थी। मेरी सिस्टर भी आ गई थी वहीं पे मंदिर, हम दोनों ही से ले गए। तो मैं काफ़ी रो रो के, मतलब कि गुरुजी मतलब मेरे बेटे को बचा लो, यही अरदास लगा रही थी, हर जगह मैं यही बोलती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया ये मंत्र जाप करो, मैंने मंत्र जाप करना शुरू करा। मैंने स्वरूप मिला वहाँ से, स्वरूप इसकी फाइल में रख दिया। मैं गुरुजी को मानने लगी, लेकिन उस वक्त मैं इतना नहीं मानती थी, मैं सच बता रही हूँ। अगर गुरुजी भी बैठे हैं मेरे सामने तो मैं उन्हें भी बताऊंगी कि मैं डेली मंत्र जाप करती थी। पर अब जैसे मेरे बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, 100% मुझे यकीन है। उस वक्त नहीं था इतना। उस वक्त बस ये था कि हाँ गुरुजी बचा लेंगे, मतलब विश्वास था, पर इसमें जितना है उतना नहीं था। और लेकिन गुरुजी तो अपना काम कर रहे थे। आज मुझे एहसास होता है कि गुरुजी तब से मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरे बेटे का, मैं जिस दिन अक्टूबर में गई थी, वहाँ से आने के बाद मुझे मतलब मेरे बेटे का बहुत मुश्किल से ऑपरेशन होना था बॉम्बे, वो नहीं हो रहा था, 1 महीने से वो काम नहीं बन रहा था। और उस दिन 24 अक्टूबर था, मैंने गुरुजी वो इम्प्लांट आना था, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं बेटे को लेकर आई, उन्होंने बोला अब तुम इन्हें लंगर प्रसाद भी खिलाना थर्सडे को ला के। तो मैं लंगर प्रसाद कराने भी लेकर गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर जैसी मैं लाई, जिस दिन मैं मंडे को आई, उसी दिन बृहस्पति को सुबह चेक आ गया इनके स्कूल से 7 लाख का। तो मुझे एकदम अचंभा हुआ कि ऑफिस से इतनी जल्दी पैसा कैसे मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा विश्वास हुआ गुरुजी पे। उसके बाद मैं गई, तो अगले दिन ही फ़ोन आ गया हॉस्पिटल के लिए कि आप 29 28 को कॉल आया कि आप जल्दी आइए और ऑपरेशन करना है। हम 29 की सुबह बॉम्बे निकल गए, शाम तक हॉस्पिटल पहुँचे, रात को एडमिट कर लिया, अगले दिन ऑपरेशन हो गया। मेरे बेटे का बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 8.5 घंटे का ऑपरेशन था। पर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, उनका स्वरूप इसके पिलो के नीचे रखती थी, और मतलब गुरुजी पे छोड़ रखा था, और सब भगवानों को प्रे करती रहती थी कि बस बच्चा बच जाए।
बच्चा इतना बड़ा ऑपरेशन उसने हंसते हंसते कर लिया। दिसंबर में वो ठीक भी हो गया बिल्कुल। फिर ये बात हुई संगत जी की अक्टूबर में मैं गुरुजी के गई थी, नवंबर में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि प्रेगनेंसी कैसे, मतलब क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल के इतने चक्कर काट रही थी, फ्लाइट से आना जाना। फिर मैंने सोचा अगर गुरुजी ने ये बच्चा दिया है तो गुरुजी ही इसे संभाले। मैं सारा हॉस्पिटल करती थी, घर का काम भाग दौड़ सब कुछ करती थी। बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। वो मतलब ठीक ठाक मेरी प्रेगनेंसी चलती रही, दिक्कतें भी आती थी, खून नहीं है ये नहीं है, लेकिन किसी तरह टाइम पूरा हुआ। और मेरा घर गुरुजी देखते थे, क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं था। गुरुजी के भरोसे ही छोड़ के मैं हॉस्पिटल चली जाती थी अपने बच्चे का इलाज कराने, अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चे को छोड़ के। सब कुछ गुरुजी ने करा है। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, वो एकदम मेरे बड़े बेटे जैसा था। तो मुझे उस समय भी मतलब गुरुजी पे यकीन था, मैं बहुत पूजा करती थी, पर इतना नहीं था, मैं सच बता रही हूँ आपको। बस मैं बहुत पूजा करती थी कि गुरुजी के सहारे है, गुरुजी के मतलब अभी तो मुझे अगर मैं सो भी रही हूँ ना तो मैं आंख बंद करके भी कहूँगी नहीं गुरुजी सब कर लेंगे। मतलब मुझे गुरुजी पे कहते हैं ना बिल्कुल अंधविश्वास होना है, वो है। तो ऐसे ही चलता रहा संगत जी। फिर मेरा बेटा ठीक हो गया। फिर उसे 2021 में दोबारा से लंग्स कैंसर हुआ। कोई रिश्तेदार काम नहीं करता, कोई किसी ने मेरे बच्चों को नहीं देखा। मैं बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल घर, कोरोना ज़्यादा, छोटा बच्चा गोदी में, अपनी बेटी के भरोसे। 8वीं में थी मेरी बेटी, वो रखती थी पूरे दिन। वो बहुत मुश्किल टाइम था। मैंने पर फिर भी गुरुजी के सहारे छोड़ के चली जाती थी। कीमो लेता था, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। मार्च से नवंबर तक उसका ट्रीटमेंट चला। गुरुजी ने मेरे छोटे बच्चे को भी संभाला, मेरी बेटी को भी संभाला, मेरे जो ये बच्चा बीमार था उसे भी संभाला। और मेरी बेटी को गुरुजी ने बुद्धि दी कि वो छोटे बच्चे को रख ले। 8वीं क्लास का बच्चा कितना होता है, लेकिन उसने उसकी पूरा खाना देना, मम्मी नहीं है हॉस्पिटल गई है, पूरा देख रेख 8-8 घंटे वो रखती थी। अगर उस समय गुरुजी ना होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। मेरी इतनी हिम्मत देना कि मैं हॉस्पिटल भी चली जाती थी, घर का भी कर लेती थी। मतलब इस बीमारी में बहुत जाना पड़ता है हॉस्पिटल। धीरे धीरे मेरे बेटे के 21 में ठीक हो गया। मैं गुरुजी के मंदिर भी जाती रही। बस ऐसे जाती थी, 3 महीने में 4 महीने में ऐसे जाती थी मैं। मुझे गुरुजी पे तब भी इतना विश्वास नहीं था। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी ही मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था। मैं सब भगवान की पूजा करती रहती थी, गुरुजी की भी करती थी, पर इतना नहीं था मुझे, मतलब कि मतलब गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी 2024 में लास्ट ईयर ही मेरे बेटे को फिर से कैंसर हुआ। इस बार जब कैंसर हुआ तो लंग्स का डॉक्टर ने बोला नहीं बच पाएगा। कीमो की दवाइयाँ भी नहीं है, जितनी दवाइयाँ हम दे सकते थे बच्चे की बॉडी को वो दे चुके हैं। जब मुझे पता चला मैं एकदम से मतलब मेरा इतना बुरा हाल मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे को हिम्मत दिखाई, उसके सामने मैं रोना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। मैंने बोला चलो हम हॉस्पिटल से गुरुजी के मंदिर चलते हैं, लेकिन मैं दिल मेरा बिल्कुल रो रहा था। सिर्फ मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग गया था कि मेरा बेटा मर गया। मतलब जैसे एक माँ के लिए कितना मतलब कैसा होगा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मैं किसी तरह मतलब हॉस्पिटल से 4 बजे गुरुजी के मंदिर ऑटो में गई। तो मैं रो रही थी, अपने पेट पे हंस रही थी ऊपर से अपने बच्चे के लिए कि इसे पता ना चल जाए कुछ। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी ही देखेंगे, चलो। लेकिन मुझे भी डर था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, दवाइयाँ ही नहीं है तो भाई बच्चा कैसे बचेगा, कीमो कैसे झेलेगा, उसके शरीर में भी ताकत नहीं है, 2 कीमो हो चुकी है उसकी ना। फिर मेरा ऑटो में कोई अंकल थे, वो मुझे, मैं आगे बैठी थी वो पीछे बैठे थे, वो मुझे पूरे रास्ते दूसरी संगत से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ सुनाई दे रही थी।
वो मुझे ऐसे जैसे आज मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे। वो कह रहे थे कि मेरे पे छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं बेटा दुखी मत हो, तुम मत रो, मत परेशान हो, मैं सब देख लूँगा, तू मेरे पे छोड़ दे। गुरुजी वो ऐसी ऐसी बातें कुछ कुछ बता रहे थे और यही कह रहे थे बार बार कि गुरुजी कहते हैं तू इतनी दुखी मत हो, तुम बिल्कुल मत रो, तू मेरे पे छोड़ दे, मेरे पे छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा, तुझे मेरे पे 100% छोड़ दे, तेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ही हैं। मैं काफ़ी बेहाल थी, परेशान थी। वो तो सिचुएशन बहुत बुरी थी मेरे लिए। मैं फिर गुरुजी के मंदिर गई। वहाँ पे मैंने गुरुजी को बोला आप ही के भरोसे है, आपने बोला ना मेरे भरोसे छोड़ दो, तो ठीक है, मेरे बेटे की ज़िंदगी मैंने आपको दी, आप चाहे इसे मेरे पास रखो, अगर लेके जाना है तो लेके भी चले जाओ, मैं आपके भरोसे इसे छोड़ रही हूँ। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या कहता है, जो होगा मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगी। इसकी ज़िंदगी आपके हाथों में अब, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं खाने पीने का भी ध्यान रखो, कुछ नहीं हो सकता अब, आपके भरोसे। मैं संगत जी फिर घर आई, गुरुजी मैं फिर घर आई और मंदिर में इसकी ऊपर चाय भी गिर गई। जब ये चाय पी रहा था तो मैंने चाय साफ़ करी, मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ पाप हो गया है, इसलिए गुरुजी ने गुस्सा कराया है और इसके ऊपर चाय गिरा दी हाथ पे। लेकिन फिर मुझे बाद में जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो पता चलता है कि गुरुजी कष्ट काट देते हैं ऐसा करके। तब मुझे नहीं पता था। मैं अपने बेटे को लाई, मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही। डॉक्टर ने बोला 95 तो कैंसर ही है, फिर भी हम बायोप्सी कर लेते हैं, ऑपरेशन करना है, लेकिन सबसे पहले 25 को उन्होंने बोला था कि कैंसर है, 31 तक आप किसी भी तरीके से ये सारी टेस्ट वेस्ट सब फॉर्मेलिटीज़ करवा लो। मैंने सारे करा लिए, गुरुजी ने भी हिम्मत दी, हर जगह से मेरे सारे टेस्ट क्लियर होते चले गए। 31 को डॉक्टर ने मुझे मार्च की डेट दी, 14 मार्च। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, एम्स में 14 मार्च की डेट मिल गई, बड़ी जल्दी मिल गई। अभी तो जनवरी है, 31 जनवरी। मैं 1 फरवरी को डॉक्टर के पास गई, इसके कीमो वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, 1 फरवरी मैडम ये बहुत लेट है, आप इसका ऑपरेशन विदिन 8 डेज के अंदर होना ही है बेटे का ऑपरेशन। मैं एकदम से मेरा दिमाग एकदम घूम गया, मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला मार्च तक तो बहुत लेट हो जाएगा, आज तो 1 फरवरी है। मैं हॉस्पिटल से ही सबको फ़ोन कर रही हूँ, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन, किसी की एम्स में जान पहचान है तो भाई मेरे बेटे का ऑपरेशन करवा दो 8 दिन के अंदर। इतना परेशान हो गई मैं, गुरुजी गुरुजी अब आप ऑपरेशन करा दो, कैसे होगा, क्या होगा। मैं घर आ गई, पता नहीं क्या क्या, मैं इसी में ही मतलब हर एक सेकंड मैं बेडरूम में यही करती रही, कभी किसी को फ़ोन, दूर दूर फ़ोन कहीं से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 तारीख को मैं इसी के सर्जरी के डॉक्टर के पास गई और मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही करो जो करना है, क्योंकि आप ही के भरोसे है बेटा। फिर भी अपनी भी तो हम लोग कोशिश करते हैं। मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मैं इसके सर्जरी के डॉक्टर से मिली, मैंने उन्हें सब बताया। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैंने एक पेपर पे लिखा, क्योंकि रो रो के मेरा, जब से मुझे पता चला था इसे कैन मतलब तीसरी बार, मतलब 19 जनवरी से मैं रोज़ दवाइयाँ खाती थी गले की, क्योंकि अकेले में तो रोना ही आता था, रो रो के मेरा गले में खराश, गला खराब, जुकाम, तो मुझसे बोला भी नहीं। मैंने पेपर पे लिखा कि आप मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दो। उसे इस समय सारी हिस्ट्री उसकी लिखी। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया कि ये किसने लिखा है? मैंने बोला मैंने लिखा है, और मैं काफ़ी रोने लगी, क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था कि आप मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दो, 8 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। डॉक्टर ने बोला आप बाहर बैठ जाओ। मैं गुरुजी को बोल रही पता नहीं क्या होगा, ये डॉक्टर मुझे पागल समझेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन उन्होंने बाद में मुझे बुलाया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 8 दिन 10 दिन के अंदर आपका ऑपरेशन हम एम्स में कर देंगे, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, आप घर जाओ और सो जाओ। उस दिन गुरुजी मेरे सामने आ गए थे। मुझे लगा ऐसे डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं, फिर भी मुझे लगा कि शायद डॉक्टरों ने वैसे ही मुझे विश्वास दिला दिया होगा, है ना, हम लोगों को तो ऐसे ही लगता है। मैं घर आ गई, 11 बजे तक मैं रात को घर आई, आके मैं 12 साढ़े 12 बजे सो गई, खाना वाना दे के बच्चों को।
सुबह मैंने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, वो तैयार हो गया। देखिए संगत जी, चमत्कार क्या हुआ, मेरे बेटे का जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो कैंसर ही नहीं था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो भी नाचने लगे, मतलब एम्स के डॉक्टर, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे कैंसर नहीं है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये, अगर किसी को कीमो पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को अगर सेकंड टाइम लंग्स में कैंसर आए तो वो नोड्यूल्स कैंसर के ही होते हैं, और इसके तो थर्ड टाइम आए हैं, ये कैसे हो गया। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता। तो तब से संगत जी, मैं गुरुजी को तन मन धन दिन रात मैं उन पे उन्हें ही मानती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन उनके भरोसे मुझे पता है वो है तो सब कर लेंगे। अब मैंने, तब से मैं बिल्कुल अंधविश्वासी, चाहे मुझे कहती है दुनिया कि ये मंदिर जाती है, ये वो करती है, लेकिन मैं जाती हूँ बड़े मंदिर बहुत। अपना सारा काम छोड़ के चली जाती हूँ, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाती अब। जब भी टाइम होता है बड़े मंदिर चली जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरा बच्चे ठीक है, मेरे दोनों बच्चे भी ठीक हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अभी भी कुछ बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन गुरुजी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और मुझे ये फ़ोन के टेलीपैथी मैसेज नहीं पता थे कि मैसेज भी आते हैं। गुरुजी मुझे डेली एक मैसेज भेजते हैं और वो मेरी ज़िंदगी से ही रिलेटेड होता है। इस समय उन्होंने मुझे फ़ोन पे मैसेज दे दे के मुझे संभाल रखा है। अगर वो ना होते तो शायद मैं, मतलब मेंटली भी ख़त्म हो जाती। इतनी टेंशन अभी भी, घर वालों की टेंशन, हस्बैंड कुछ कुछ बोल देते हैं, समझते नहीं है, बच्चे भी कुछ बोल देते हैं। तो गुरुजी मुझे डेली फ़ोन पे, यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, मैसेज भेजते हैं। वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। और मुझे आगे की भी कोई चिंता नहीं है, अभी की भी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मुझे अभी भी सुन रहे हैं। मेरे सपनों में भी आए हैं वो। उन्होंने मुझे सत्संग सुनाने को कहा, मेरे से दर्शन दिए उन्होंने, मेरे घर भी आए हैं, मेरे जहाँ मंदिर है वहाँ भी आए हैं। मीठा भी बोला उन्होंने मेरे लिए, हलवा बनाओ बेटा। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि गुरुजी कैसे मुझे इतना प्यार कर सकते हैं। मैं उनकी कोई पूजा नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं लेकिन जो सोचती हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें भी वो एकदम से पूरी हो जाती है, चाहे छोटी छोटी कुछ भी हो, एकदम से तुरंत वो पूरी करते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि मैं वहाँ बैठती तभी कोई आके कहता है आप यहाँ मंदिर में आगे बैठ जाओ। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे गुरुजी मेरी, मैं तो इनकी कोई सेवा नहीं करती, मैं इनकी कोई व्रत नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ मन से गुरुजी का नाम लेती हूँ। और मतलब मुझे आज इतना विश्वास है कि अगर मेरे बच्चे की एक एक सांस भी चल रही है तो वो गुरुजी की वजह से है, नहीं तो वो खड़ा भी ना हो पाता। आज वो पढ़ रहा है, 10th में आ गया, उसका कुछ भी नहीं था रिजल्ट, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था जनवरी से। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए कि तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा, तेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा जाएगा, तू परेशान मत हो, परेशान मत हो। अभी मुझे पता चला इसकी मैडम से कि ये पास है और ये 10th में आ चुका है। तब मैंने सोचा कि मुझे लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आज मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग ही भेजूँगी सारे काम छोड़ के। तो ये शुक्राना सत्संग मैं आज के लिए भेज रही हूँ कि जो इम्पॉसिबल था वो भी गुरुजी ने पॉसिबल किया है। आज मेरा बेटा 10th में आ गया, और बस गुरुजी से सद्बुद्धि दे, खुश रखे, इसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, इसे समझ दे इसकी ज़िंदगी की, कि पढ़ाई लिखाई करे और खुश रहे बस अपनी लाइफ से। मेरे लिए तो बस मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। जिस तरह ऐसी गुरुजी शायद मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और वो मेरे साथ हर कदम पर है। पहले मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था इतना, लेकिन जब से जनवरी 2024 में ये चमत्कार हुआ ना, मार्च में, तब से तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया। बस अब 1 साल हो जाएगा, रिपोर्ट्स भी उसकी ठीक आती है, हर 3 महीने में स्कैन होते हैं। बस गुरुजी की वजह से सब कुछ ठीक है। आज आज मेरा जो घर, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, पैसों की बात में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं
अगर नमक की रोटी भी मिल रही है तो मैं उससे भी खुश हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, जबकि इतना 5 साल में पैसा लगा है कि आप सबको पता ही होगा कैंसर में कैसा हाल हो जाता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, गुरुजी की कृपा है। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने ही मुझे बोला तू हॉस्पिटल जा, हॉस्पिटल जा। मैं गई तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली, जो मुझे बाद में पता चलती तो वो बहुत सीवियर बीमारी खड़ी हो जाती। अब मुझे उसी के प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, तो वो अभी इतनी बीमारी बड़ी नहीं है। तो मैं तो गुरुजी का मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ आपकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है, हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ सुबह शाम। ना मैं आपका भोग प्रसाद, मैं प्लेट लाई थी, गिलास लाई थी, कटोरी लाई थी, चम्मच लाई थी, मैंने गद्दी भी बिठाई है छोटी सी गुरुजी की। और मैंने बोला था कि मैं चाय प्रसाद और ये बनाया करूँगी, लेकिन बच्चों का इतना काम था, मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने गुरुजी को क्षमा मांगी कि गुरुजी शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, आप मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने आपकी छोटी सी गद्दी बिठाई है, आप इसे स्वीकार करना। तो गुरुजी उसमें भी खुश है। वो कहते हैं कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी आप सामने से बोलते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो एकदम से मैसेज पे मुझे बताते हैं उसका आंसर। तो पता नहीं इत्तेफाक भी हो सकता है। मेरी बेटी भी पहले बोल रही थी कि नहीं मम्मी ये इत्तेफाक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई कि वो भी एकदम डर गई कि ऐसे कैसे गुरुजी को पता है और गुरुजी आपका मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये गुरुजी ही है, और वो सामने आके तो बात नहीं कर सकते, लेकिन वो मुझे बता रहे हैं। अभी भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तुम्हारे बेटे पे किसी ने कुछ कर रखा है, तुम हस्बैंड वाइफ पे किसी ने कुछ कर रखा है कि तुम अच्छे से ना रहो। मुझे संगत जी ये समझ में नहीं आता, गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं किसी का कभी बुरा नहीं करा, कभी भी नहीं किया। अनजान लोगों की भी हेल्प करी है जिसे मैं नहीं जानती। तो मेरे साथ क्यों कोई ऐसा कर रहा है कि मेरे बेटे को इतनी मुसीबत होकर भी आज भी चैन से नहीं जीने दे रहे, या हम दोनों में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। चाहे मेरी सास हो, मेरी नंद हो, मुझे नहीं पता, गुरुजी बोलते हैं तुम्हारे कोई अपना ही है, उसे पता है कि तेरी जान तेरे बेटे में है, इसलिए वो तेरे बेटे को ही कष्ट पहुंचा रही है। पता नहीं क्यों वो करते हैं, पर जो भी वो कर रहे हैं, अब मैं निश्चिंत हूँ कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और संगत जी, मेरा HB हीमोग्लोबिन कभी भी 9 से ज़्यादा नहीं होता था, 8.5 रहता था। मैं आयरन की ड्रिप भी लेती थी 5-6 साल से, लेकिन अब मेरा पता नहीं, लंगर प्रसाद खा के मैं जाती हूँ बड़े मंदिर बार बार, तो मेरा अब पहले 12.5 निकला, फिर अभी मैंने कराया तो 13.6 मेरा HB। और मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ लंगर प्रसाद खा के आती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं घर का सारा काम संभाल लेती हूँ। जब भी थकावट होती है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं थक गई बहुत ज़्यादा, तो एक ताकत सी आती है और मैं फिर से काम कर लेती हूँ। और मैं गुरुजी ने मुझे मेंटली भी खुश रख रखा है, कितनी भी परेशानी है मैं कभी दुखी नहीं होती। आज सारी दुनिया कहती है कि आप में इतनी हिम्मत कैसे है, लेकिन ये सारी हिम्मत मुझे अब पता चला है कि मेरे गुरुजी ने दी थी, जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और वो मेरे पिता समान है, मेरे पिता ही हैं, पिता से भी बढ़कर। मुझे पता है अगर मैं कल को मर भी गई तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, तो इसलिए मुझे मरने का भी कोई डर नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, और जो है मैं उसे स्वीकार करके खुशी खुशी रह रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, इसकी एक एक बात सच है, कोई इसमें बनाया नहीं है मैंने। बस मैं इतने सालों से, मतलब मैं कुछ कुछ चीज़ें समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं समझी हूँ, और इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अभी पता चला कि शुक्राना भी सत्संग करना चाहिए, इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करना, और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। गुरु जी, जय संगत गुरु जी, जी। आज के सत्संग यहीं समाप्त होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको सत्संग शेयर करना है तो नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं।
मंडे को 4 से 5 लाइव सत्संग आता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तब वो आपकी फीड में जाके आपको शो होगा, आपको नोटिफिकेशन आसानी से आ जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।